बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने पैरामीटराइज क्यूरीज और नॉर्मल जो है स्ट्रेट क्यूरीज के थ्रू कमांड टेक्स्ट के थ्रू हमने काम किया था। आज हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और स्टोर प्रोसीजर्स के थ्रू काम करेंगे। जैसे कि हमने लॉगिन फॉर्म के ऊपर काम किया था, ठीक है। हमने डायरेक्ट क्या की थी, क्यूरी लिखी थी और कमांड टेक्स्ट के थ्रू उसको कॉल किया था, ठीक हो गया। अब हम इस चीज़ को मूव करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो मैं उस चेंज के लिए क्या करता हूँ, एक स्टोर प्रोसीजर नया बना लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ न्यू क्यूरी, हमें यूज़र के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक डिक्लेयर @यूज़र नेम। यूज़र नेम हमारा क्या है, nvarchar, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ nvarchar 50 कामा @पासवर्ड nvarchar 50, ठीक हो गया। दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, एक यूज़र नेम और पासवर्ड हमें यूज़र की तरफ से चाहिए। बाकी चीज़ें भी लॉगिन में हो सकती हैं, लास्ट लॉगिन कब हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, जो आप रखना चाहें लॉगिन के टेबल में, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट में इसको देता हूँ कि मुझे चाहिए क्या चीज़, सेलेक्ट स्टैटिक फॉर्म लॉगिन वेयर यूज़र नेम equal to @username and password equal to @password, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यूज़र नेम इसको देता हूँ एडमिन, ठीक है, एंड पासवर्ड एडमिन, ठीक है। अगर इस नेम का और इस पासवर्ड का कोई यूज़र हो तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाए, एग्जीक्यूट, ठीक है। तो हमारे पास ये अवेलेबल है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड वो आ गया। अगर इसके अलावा कोई और हो, ठीक है, एडमिन विद 1 2 3 तो नहीं आए, क्योंकि एंड की कंडीशन है, ठीक हो गया। स्टोर प्रोसीजर हमने सिंपल लिख लिया, क्यूरी लिख ली, उसको टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको यहीं पे हम स्टोर प्रोसीजर बना लेते हैं। तो मैं कहता हूँ क्रिएट प्रोसीजर के साथ मैंने एक चीज़ बताई थी कि हम जो एब्रीविएशन है वो SP से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि SP जो है वो सिस्टम के स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं, तो थोड़ा माइनर सा जो है लोड पड़ता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कि अगर SP के नाम का आप स्टोर प्रोसीजर जब कॉल करते हैं एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो वो पहले उनको सिस्टम स्टोर प्रोसीजर्स में फाइंड करता है, ठीक है। तो बेहतर है आप SP से पहले कोई और प्रीफिक्स अपना लगा लें, जिस तरह के हम अक्सर यूज़ करते हैं, M फॉर मैनुअल या U फॉर यूज़र, ठीक है, वट एवर जो भी आप लगाना चाहें, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ लॉगिन, गेट लॉगिन बाय यूज़र एंड पासवर्ड बाय यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक। उसके बाद डिक्लेयर का कीवर्ड हम ख़त्म कर देंगे और एक पोर्शन हमारा क्या होता है, पैरामीटर्स का होता है, और नेक्स्ट पोर्शन जो है वो क्यूरी का होता है। तो उसके लिए हम दे देंगे एज। अगर आप बिगिन देंगे साथ में तो फिर आपको एंड जो है उस क्यूरी के बाद एंड देना पड़ेगा, एंड गो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक बैच कि मैंने कहा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करो, स्टोर प्रोसीजर्स का नेम दे दिया, पैरामीटर जो हमें रिक्वायर्ड थे वो दे दिए पैरामीटर ब्लॉक में, उसके बाद एज, और बॉडी ब्लॉक में उसकी बॉडी हमने दे दी कि ये हमारी रिक्वायरमेंट, ठीक हो गया। स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट किया, स्टोर प्रोसीजर के पोर्शंस में आके रिफ्रेश करें तो ये हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर बन गया।
गेट लॉगिन बाय यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमने ये काम किया हुआ था, मैं इस काम को यहाँ से कमिट कर देता हूँ। पहले यहीं पे हम इसको सिंपली करते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे मैं स्टोर प्रोसीजर का नेम जो है वो ले आऊँगा। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे उसको हम बता देंगे कि ये टेक्स्ट नहीं है, ये क्या है, स्टोर प्रोसीजर है। कमांड की टाइप क्या है कि ये जो ऊपर हमने कमांड दी है उसकी टाइप स्टोर प्रोसीजर है। ठीक है, बाकी उसी तरह से कनेक्शन और पैरामीटर आपने चेक कर लेने के एग्जैक्ट हों जो आपने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, कॉपी पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट। ठीक हो गया, एग्जैक्ट सही है। बाकी उसी तरह से आप यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स से उठा रहे हैं एंड पासवर्ड से उठा रहे हैं। तो ये वही काम है, सिर्फ हमने 2 लाइंस को यहाँ पे चेंज कर दिया। कमांड टेक्स्ट दे दिया, कमांड की टाइप बता दी, दैट्स इट। बाकी एज इट इज़ जितने उसके अंदर पैरामीटर यूज होंगे वो पैरामीटर आप यहाँ पे दे देंगे। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा लॉगिन का काम। एडमिन एंड एडमिन, दैट्स इट। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ सही होगी, अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो पासवर्ड की फील्ड है वो केस सेंसिटिव हो, ठीक है, कैपिटल और लोअर का जो है वो अलग अलग मीनिंग हो, यूज़र को आप बाउंड करना चाहें कि वो एग्जैक्ट पासवर्ड दे जो उसने क्रिएट किया था। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास डेटाबेस में जो टेबल है लॉगिन, उसके डिज़ाइन में जाएंगे, जिस फील्ड को आपने केस सेंसिटिव बनाना है, जिस कॉलम को, उस कॉलम में आ जाए। ठीक है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कोलेशन प्रॉपर्टी, जो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इंस्टॉल करते हैं SQL सर्वर तो वो केस इनसेंसिटिव होता है। ठीक है, SQL सर्वर जो है उसको आप लैटिन में इंस्टॉल करते हैं केस इनसेंसिटिव के साथ। तो इसको अगर आपने केस सेंसिटिव बनाना है तो इस प्रॉपर्टी को आप चेंज करेंगे। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है SQL लैटिन जर्नल, ठीक है, CP1 केस इनसेंसिटिव। ठीक है, CI का मतलब है केस इनसेंसिटिव, आप उठा लेते हैं केस सेंसिटिव। ठीक है, तो क्या होगा कि इस कॉलम की, जो पासवर्ड का कॉलम है, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो केस सेंसिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं, तो मैं इसके लिए एक न्यू क्यूरी लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लॉगिन वेयर यूजर नेम इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड इक्वल टू एडमिन। अब हमारा यूज़र नेम जो है वो केस इनसेंसिटिव है और पासवर्ड जो है वो केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो मैंने अभी सिंपल दिया, तो यूज़र नेम एडमिन एंड पासवर्ड एडमिन। अगर मैं इसमें से किसी एक कैरेक्टर को कैपिटल कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है, तो अब इसको रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये फील्ड जो है हमारे पास वो केस सेंसिटिव है कि यूज़र एग्जैक्ट पासवर्ड देगा जो एज इट इज़ उसने बनाया था, तो देन वो लॉगिन हो। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए आपको सिंपल उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी। कॉलम की, टेबल के डिज़ाइन मोड में कोलेशन की प्रॉपर्टी में आप जर्नल लैटिन जो है उसको केस सेंसिटिव CS उठा लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेम इफेक्ट करेगा जहाँ से भी आप इसको कॉल करेंगे, टेबल्स के रिकॉर्ड्स के ऊपर, उस कॉलम के रिकॉर्ड्स के ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने बटन के ऊपर डायरेक्ट कोड लिखा हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि हम बटन के ऊपर ये कोड ना लिखें, अलग से हमारी एक क्लास हो। ठीक है, वहाँ से हम ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं क्लासेस का, और इसके अंदर मैं क्लास एक बना देता हूँ लॉगिन मैनेजर। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम वही काम करेंगे जो वहाँ पे हमारे पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, कमांड एंड रीडर, इसको हम वहाँ ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक पब्लिक शेयर्ड फंक्शन क्रिएट करता हूँ ऑथेंटिकेट लॉगिन। तो किसके तहत हम करेंगे, यूज़र नेम एज अ स्ट्रिंग एंड पासवर्ड एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे बाय वैल नहीं लिखा था, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये आपका बाय वैल होगा। आप दो तरीक़ों से यहाँ पे पैरामीटराइज वैल्यू दे सकते हैं, बाय वैल एंड बाय रेफरेंस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ कि इसके रिटर्न टाइप जो है वो बुलियन होगी। रिटर्न टाइप क्या होगी, बुलियन होगी, कि ये हमें बुलियन रिटर्न करेगा। ट्राई कैच पे हम काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, इस कोड को विथ से लेके एंड विथ तक कॉपी करते हैं, पेस्ट किया। अब हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस तो नहीं आ रहे ना, हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी आ रही है, यूज़र नेम पैरामीटर में से। ठीक है, एंड पासवर्ड। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड की वैल्यू हमारे पास पैरामीटर में से आ रही है। कनेक्शन हमने ओपन किया एज इट इज़, जिस तरह हम करते आ रहे हैं। ठीक है, रीडर मी डॉट खत्म हो जाएगा लाइक दिस, हियर इज कमांड एंड कमांड कैन नॉट रेफर विद इन द शेयर्ड। ओके, शेयर्ड शेयर्ड। ठीक है, इसको हम कर देते हैं प्राइवेट एंड प्राइवेट। ठीक है, ना भी लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होगा, क्योंकि हम नॉर्मल वेरिएबल को शेयर्ड फंक्शन या शेयर्ड मेथड, शेयर्ड सब रूटीन्स के अंदर कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस केस में हम क्या कर रहे थे कि जब रीडर वैल्यू रीड कर ले तो ये फॉर्म शो हो जाए। क्या कर ले, फॉर्म शो हो जाए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब रीडर वैल्यू रीड कर ले तो आपने रिटर्न करवा देना है ट्रू। क्या रिटर्न करवा देना, ट्रू रिटर्न करवा देना। अगर रीडर वैल्यू रीड नहीं कर सकता तो आप करवा देंगे रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और अगर कोई एक्सेप्शन आती है, ठीक है, तो एक्सेप्शन के लिए आप लिखेंगे थ्रो न्यू एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन में आपने देना है मैसेज एज अ स्ट्रिंग, तो आप इसे कहेंगे ex डॉट मैसेज। ठीक है, अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो आप क्या करेंगे, एक्सेप्शन रिटर्न करेंगे। ठीक है, थ्रो कर देंगे एक्सेप्शन को, और फाइनली हम इसे कहेंगे जो हमारा कनेक्शन था डॉट, उसको हम क्लोज कर देंगे, कमांड डिस्पोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप देना चाहिए। ठीक हो गया, यहाँ पे हम ये सारा काम ख़त्म कर देंगे, यहाँ तक जो हमने किया हुआ था ऑलरेडी, ये सारा काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया, कनेक्शन क्लोज करवाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना हम यहाँ पे ओपन करवा रहे हैं, ना ही हम यहाँ पे क्लोज करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं कहता हूँ ट्राई कैच, हम सॉरी नीचे वाले पूरे ब्लॉक को बंद कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक।
ओके यहाँ पे हम उस क्लास को कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं इफ लॉगिन मैनेजर, जो हमने लॉगिन मैनेजर क्रिएट किया है, क्योंकि वो एक बुलियन हमें रिटर्न करेगा जो हमने उसके अंदर मेथड बनाया है ऑथेंटिकेट लॉगिन, तो ये मुझसे वैल्यू मांगेगा। किस बेस पे? मैं इसे कह दूँ मी डॉट टी एक्स टी, मी डॉट यूज़र टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट एंड कामा मी डॉट पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अगर ये हमें ट्रू रिटर्न करे तो सूरत में हम क्या करेंगे, एफ आर एम मेन डॉट शो, एल्स क्या करेगा, हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो फॉल्स के केस में आप क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स और अगर कोई एरर है, ठीक है, तो वहाँ से वो एरर थ्रो करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स में सेम एज इट इज़ जो हमने पहले काम किया हुआ था, दैट्स इट, ठीक है। अब किसी भी जगह पे हमें यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाना होगा तो हम इस क्लास को कॉल करेंगे, शेयर्ड क्लास है, पूरे प्रोजेक्ट में कहीं से भी आप इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सा काम हम कर लेंगे और यहाँ पे हमने कहा था शो होने के बाद मी डॉट क्लोज हो जाए, ठीक हो गया। अब क्या करेगा, ये कॉल करेगा लॉगिन मैनेजर को और इसके पैरामीटर्स को वैल्यू देगा यूज़र टेक्स्ट बॉक्स की एंड पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स की, ठीक है। उसके बाद वही काम जो हमने वहाँ पे किया था, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई चीज़ गलत कर देता हूँ, मैं पैरामीटर का नेम जो है गलत कर देता हूँ, ठीक है, कि एरर तो यहाँ पे जनरेट होगा, तो वहाँ पे हमें कैसे कैच होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमने ट्राई कैच लगाया हुआ है, हमने इसे कहा हुआ है कि आपने एक्सेप्शन थ्रो करनी है, तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। यहाँ पे भी हमने ट्राई कैच लगाया हुआ है जो यहाँ पे इसको कैच करेगा, ठीक है। तो मैं इसे कहता हूँ एडमिन एंड एडमिन, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, पैरामीटर नेम, ये वाला जो पैरामीटर नेम है ये सप्लाई नहीं हुआ, इसकी वैल्यू नहीं भेजी गई। तो अब एरर कहाँ से आ रहा है, मैं एक स्टॉपर लगाता हूँ, ठीक है, ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और इसको ट्रैक करते हैं। मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ ओके, ब्रेक पॉइंट आया, उसके बाद मैंने इसे कहा स्टेप इन टू, ठीक है, F11 के थ्रू या स्टेप इन टू, मैं उसके अंदर जाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ देख सकता हूँ, एडमिन आ रहा है एंड पासवर्ड भी एडमिन आ रहा है, स्टेप इन टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए, तो यहाँ पे यूज़र नेम के पास एडमिन आ गया एंड पासवर्ड के पास एडमिन आ गया, ठीक है। स्टेप, उसके बाद सिंपल हम चलते हैं, स्टोर प्रोसीजर आया, स्टोर प्रोसीजर की वैल्यू, कनेक्शन पास हुआ, पैरामीटर क्लियर हुए, एक पैरामीटर की वैल्यू दी, दूसरे पैरामीटर की वैल्यू दी, कनेक्शन ओपन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। अब एग्जीक्यूट होने के बाद रीड वाला काम नहीं हुआ, ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ, एक्सेप्शन रिटर्न हुई। तो एक्सेप्शन क्या थी, जो एक्सेप्शन जहाँ पे होगी वही एक्सेप्शन वो कैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्सेप्शन दे दी, प्रोसीजर और फंक्शंस वट जो भी ये था उसका, ये वाला पैरामीटर का एक नेम था जो मिसिंग है, वाज नॉट सप्लाइड, तो यहाँ पे ये थ्रो करेगा। अब जैसे ये थ्रो करेगा, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे आएगा, तो मतलब यहाँ से इसने जंप किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वही एक्सेप्शन नज़र आएगी, ठीक हो गया। पहले हमने क्या किया था कि बटन के पीछे ही कोड, बिहाइंड में सारा कोड लिखा था, ठीक है, बटन के क्लिक पे। अब हमने क्या किया, उसको उठाया, एक मैनेजर की क्लास बनाई, वहाँ पे लेके चले गए। इसी चीज़ को आप उठाएंगे, उठा के एक अलग से DLL आप बनाएंगे, जो भी आपका प्रोजेक्ट है डॉट बिजनेस के नाम से, ठीक है, वहाँ पे आप उसको डाल देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें ये एक्सेप्शन आ गई। मैं क्या करता हूँ, इसको करेक्ट करता हूँ दोबारा, नेम, और एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट एंटर कर दिया था विदाउट पासवर्ड, पासवर्ड की वैल्यू दी, एंटर किया। अब अगर उसे यूज़र नेम और पासवर्ड गलत मिलता है, मैं ए कैपिटल कर देता हूँ और DMIN, ठीक है, गलत पासवर्ड दे देता हूँ, तो इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये किस केस में आएगा कि यहाँ पे आने के बाद
रीडर जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे एक स्टॉपर लगा देता हूँ, ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो यहाँ पे आया, तो हमने इसको चेक करना है कि रीडर रीड कर पा रहा है कि नहीं रीड कर पा रहा। उसने कहा एल्स, एल्स में उसने फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास ये नेक्स्ट ये है ट्रू वाली कंडीशन है। यहाँ पे आप इक्वल टू ट्रू भी लगा सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही होता है। जब आप कंपेयर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। क्लियर है चीज़? ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इस केस में वो कहाँ जाएगा? एल्स पे। एल्स पे हमने मैसेज बॉक्स दिया हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपका मैसेज बॉक्स है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तमाम ब्रेक पॉइंट्स को डिसेबल करता हूँ, एग्जीक्यूट अगेन, ठीक है। पासवर्ड करेक्ट देते हैं, ADMIN, एंटर। क्लियर होगी चीज़? पहले हमने डायरेक्ट क्यूरी लिखी, प्रीवियस लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ दी। एक प्रॉब्लम था कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर या ऐसा सिंबल आ जाए जो डॉटनेट यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल एंड साइन और आपका सिंगल कोट, ठीक है, तो उसमें वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। फिर हम पैरामीटर क्यूरी में आए, वहाँ से हमने चीज़ें उठाई, स्टोर प्रोसीजर्स में लेके स्टोर प्रोसीजर्स के थ्रू काम किया, डायरेक्ट बटन के ऑब्जेक्ट के बैक एंड पे काम किया, कोड बिहाइंड पे, फिर चीज़ें उठाई, उठा के क्लास में लेके और क्लास से उसको कॉल किया। क्लियर होगी चीज़? ओके, ये तो हो गया हमारा मसला यहाँ तक हल। अब हम आते हैं नेक्स्ट। हमारा एक फॉर्म हमने बनाया था, किस नाम से था? लुकअप आइटम कैटेगरी के नाम से। इसमें भी हमने सेव का काम जो था वो पैरामीटराइज क्वेरी कोड बिहाइंड के साथ किया हुआ था, ठीक है। तो इसको भी उठा के हम वहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम अलग बना देते हैं आइटम कैटेगरी मैनेजर, और उसमें ले जाते हैं, और उससे रिलेटेड जितना भी काम होगा कैटेगरी मैनेजर से रिलेटेड, वो आप उसी क्लास के अंदर कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, क्या कहता हूँ मैं, यहाँ पे एक और क्लास बना देता हूँ। हम एक काम और करते हैं कि जो हमारी कनेक्शन की क्लास है, ठीक है, पब्लिक शेयर्ड SQL CMD as a new SQL command, ठीक है, इसको भी हम यहीं पे डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक हो गया। अब जो हमने यहाँ पे काम किया था, इस सारे काम को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे हम ले आते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये कमांड जो है यहाँ से यूज़ कर रहा है, सॉरी, इसके लिए पब्लिक शेयर्ड, ये हमारा किस काम के लिए है? इंसर्शन के लिए। इंसर्ट क्या चीज़ है? आइटम कैटेगरी। अब उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? पहले डिस्क्रिप्शन है, एज अ public shared function, description as a string and deactive as a boolean, क्योंकि ट्रू या फॉल्स आ रहा है, ठीक है। और ये हमें क्या रिटर्न करेगा? इंट वैल्यू या डबल वैल्यू, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। यहाँ से हम उठाते हैं स्ट्राइक कैच को और इसके अंदर ले जाते हैं, ठीक हो गया। इसको हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं। अब हमारी कमांड जो है वो कहाँ से आएगी? क्लास 1.sql कमांड। अब हम कमांड को भी एडीओ की दूसरी क्लास में लेके, क्लास 1 में, ठीक है। इंसर्शन के लिए एक स्टोर प्रोसीजर लिखेंगे, बाकी काम एज इट इज़ होगा, ठीक है। तो ये काम मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। मैं थोड़ी सी एक चेंज करूँगा, जो मैं मेन चीज़ आज पढ़ाने की, हमने यूज़ किया हुआ है my.setting.myConnection। अगर मैं दो प्रोजेक्ट्स यूज़ करता हूँ एक सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, इस तरह में यदि एक सोल्यूशन है हमारी, ठीक है,
ये हम 2 प्रोजेक्ट अगर ऐड करते हैं, ये प्रोजेक्ट जब बिल्ड होगा तो इसकी DLL भी इसी की बिन में आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ माई सेटिंग्स डॉट माई कनेक्शन, और यही चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ माई सेटिंग डॉट माई कनेक्शन, ठीक है, तो ये अपने कन्फिग से उठा रहा होता है, ऐप डॉट कन्फिग से नहीं, ठीक है, बल्कि ओपन सोल्यूशन जो आपके प्रोजेक्ट के नेम के साथ जो कन्फिग बनती है, ये बेसिकली वहाँ से उठा रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ कॉन्फ़िगरेशन, आपकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से कनेक्शन स्ट्रिंग जो आपने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इस केस में होता क्या है कि जब आप यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो ये आपके मेन प्रोजेक्ट की माई डॉट सेटिंग्स को जाके चेंज करेगा। अगर सेम कनेक्शन आप कहते हैं जी कि यहाँ पे भी आपने यूज़ किया हुआ है तो वो रन टाइम पे प्रॉब्लम करता है। उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो हम ऐड करवाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐप डॉट एप्लीकेशन डॉट कॉन्फ़िगरेशन, इस प्रोजेक्ट में भी हमने ऐड करवा दी और इसमें ऑलरेडी ऐड है वेब डॉट माई डॉट सेटिंग की वजह से। ठीक है, अब इस केस में इसकी सेटिंग और इसकी सेटिंग डिफरेंट होगी। अगर मैं इसके प्रोजेक्ट की माई डॉट सेटिंग में जाके, ठीक है, सेम वैल्यू देता हूँ जो वहाँ पे है, जो दूसरे प्रोजेक्ट की सेटिंग में है, जो यहाँ पे अगर मैं सेम दे दूँ और रन टाइम पे जाके मैं जो हमारा बिन का फोल्डर है उसकी प्रॉपर्टी में से चेंज करूँगा तो वो इस प्रोजेक्ट की इसको चेंज करेगा, इस प्रोजेक्ट की इसको चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो जब आपका ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो ये अपनी सेटिंग की वैल्यू उठा रहा होगा, जो आपने रन टाइम पे चेंज की हुई है वो नहीं उठा रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐप डॉट कॉन्फ़िग के अंदर एक टैग बनाएंगे ऐप सेटिंग, इसके अंदर मैं देता हूँ ऐड की इक्वल टू कनेक्शन स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल टू जो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग की वैल्यू है वो। कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, यही की आप उठाएंगे कॉपी, क्योंकि जब आप सेटिंग बनाते हैं ना, जब आपकी जो माई सेटिंग होती है उसके साथ ये नेम आ रहा होता है, प्रोजेक्ट नेम, उसके बाद माई डॉट सेटिंग। अगर मैं यही काम यहाँ पे करूँगा, इसकी सेटिंग में मैं कुछ चीज़ ऐड करता हूँ, टेस्ट एप्लीकेशन ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, मैंने एक चीज़ ऐड की। अब आप इसकी ऐप डॉट कॉन्फ़िग देखेंगे तो इसकी बनेगी, जो आपकी सेटिंग बनेगी वो ये इस प्रोजेक्ट का नेम होगा डॉट माई डॉट सेटिंग। ठीक है, तो वहाँ पे जब हम चेंज करेंगे तो वो आपके इस प्रोजेक्ट को चेंज कर रहा होगा, ना कि इस प्रोजेक्ट को चेंज कर रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि रन टाइम पे हम एक जगह पे वैल्यू चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो आपके पास नहीं होगी, जो आपके पास होगी वो आपके क्लाइंट के पास नहीं होगी, जो आपके सिस्टम की कनेक्शन स्ट्रिंग होगी वो आपके क्लाइंट कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं होगी। ठीक है, तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐप सेटिंग और अपनी कीज़ बना लेते हैं। जितनी भी आपको कीज़ चाहिए वो आप यहाँ पे बना लें। ठीक है, और यही कीज़ जो हैं वो आपके हर प्रोजेक्ट में सेम होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आप रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस सेटिंग्स में से जाके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सेव, और यहाँ पे हम ऐप सेटिंग को जो हमने वहाँ पे बनाई थी सेम एज इट इज़ ऐप सेटिंग हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करते हुए आपने ये ख्याल करना है कि ऐप सेटिंग का जो टैग है वो ऑलरेडी अवेलेबल ना हो आपकी कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक हो गया? ओके,
अब इस केस में जब इसको बिल्ड करेंगे, प्रोजेक्ट को रीबिल्ड, मैंने रीबिल्ड किया मी डॉट, ओ सॉरी ये हम कॉपी पेस्ट करके लाए थे, इसको आपने सेट करना है, मैं इसको कमिट कर देता हूँ, ठीक है, ये आपका वर्क है। मैं इसको दोबारा बिल्ड करता हूँ, रीबिल्ड, हम बिन में चले जाते हैं और कन्फिग को जाके देखते हैं, तो कन्फिग में एक आ गई ऐप डॉट सेटिंग, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी सेम होगी, आपके दूसरे प्रोजेक्ट में भी सेम होगी। जो आपके दो प्रोजेक्ट सेम कनेक्शन स्ट्रिंग्स को यूज़ कर रहे होंगे, तो आप यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करेंगे तो आपके पूरी सोल्यूशन के ऊपर वो अप्लाई करेगी। सोल्यूशंस मीन जिसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हमने यूज़ किया हुआ माई डॉट सेटिंग, मैं कहता हूँ नहीं, माई डॉट सेटिंग हमें अब नहीं चाहिए, इसको कॉपी कर लेता हूँ, अच्छा। अब कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करने के लिए आपको एक क्लास चाहिए होती है सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं एक रेफरेंस ऐड कर लेता हूँ, डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हम उसको इंपोर्ट करवा लेंगे, इंपोर्ट सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक हो गया। यहाँ पे हम इसे कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट ऐप सेटिंग, ठीक है। ऐप सेटिंग के बाद यहाँ पे हम उसकी की दे देंगे, जो भी हमारी की है, ठीक है, इंडेक्स और की का नेम, ठीक है। तो मैं की का नेम दे देता हूँ डॉट, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा, उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। मैं ऐप सेटिंग से आके की का नेम कॉपी कर लेता हूँ, ठीक हो गया। बेसिकली कनेक्शन को क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो ऐप सेटिंग है वो हमें क्या रिटर्न करेगी, ठीक है, उसकी स्ट्रिंग रिटर्न करेगी, जो भी हमने आइटम का नेम देंगे उसकी क्या रिटर्न करेगी, एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करेगी, ठीक है। अब हम आते हैं, क्योंकि हमने दूसरा कनेक्शन बंद कर दिया, सेम नेम का नया कनेक्शन यूज़ कर लिया और ऐप सेटिंग को हम यूज़ कर रहे हैं, तो लॉगिन करके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हमारा लॉगिन वर्क करता है तो इट्स मीन कनेक्शन स्ट्रिंग वर्क कर रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपने एक चीज़ का इग्नोर करना है कि माई डॉट सेटिंग आप सिर्फ वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको करंट प्रोजेक्ट के अंदर ही चाहिए, दूसरे प्रोजेक्ट में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। अगर एक चीज़ की दूसरे प्रोजेक्ट में भी आपको इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक है, रन टाइम के ऊपर, तो आप उसको ऐप सेटिंग के अंदर या यूज़र सेटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो उसके लिए आप माई सेटिंग में उसको यूज़ नहीं करेंगे। अभी जो हमने ऐप सेटिंग यूज़ की है उसको अगर आप गौर करेंगे, प्रोजेक्ट की सेटिंग में वो नहीं आई है, ठीक है, वो अलग से रहेगी, जो हर प्रोजेक्ट के साथ डील करेगी, उसका इस करंट प्रोजेक्ट के साथ नहीं होगा, जहाँ जहाँ पे आपने ऐप सेटिंग को यूज़ किया होगा वहाँ पे वो यूज़ होगी। क्लियर होगी चीज़, यहाँ तक कोई चीज़, कोई मसला? रिवाइज करता हूँ शुरू से एक बार फिर। लॉगिन फॉर्म जो था हमारा सिंपल पैरामीटराइज था, उसको उठाया हमने, स्टोर प्रोसीजर बेस लेके आया, स्टोर प्रोसीजर लिखा, फिर उसके बाद क्या किया, हमने केस सेंसिटिव बनाया अपनी पासवर्ड की फील्ड को, ठीक है। फिर यही चीज़ उठाई हमने, अलग से एक क्लास मैनेजर बनाई, उस मैनेजर में डाली और वहाँ से उस चीज़ों को लेके आए, ठीक है। अब यही जो हमारे मैनेजर्स हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम इसके बाद से हम क्लासेस पढ़ेंगे, उसमें ये हम चीज़ें उठाते जाएंगे और बिजनेस लेयर्स के अंदर रखते जाएंगे, ठीक है। उससे पहले हम अपनी डेटा एक्सेस लेयर को रेडी करेंगे, ठीक है। डेटा एक्सेस लेयर में पॉसिबल है कि हमारे 2 से 3 लेक्चर लग जाए, ठीक है। उसको पूरा तैयार करेंगे, उसमें प्रॉपर्टीज़, मेथड्स, हर चीज़ डिफाइन करेंगे ताकि वो जैम तक हो जाए, कि हम उसको कॉल करें
उसको हम क्यूरी दें तो वो क्यूरी को भी एग्जीक्यूट करें हम उसको, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर्स दें, स्टोर प्रोसीजर्स को भी एग्जीक्यूट करें, फिर उसमें हम प्रॉपर ट्रांजैक्शंस भी दे सकें कि यहाँ से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कमिट हो, फिर उस ट्रांजैक्शन के अंदर मल्टीपल जो है हमारी ऑब्जेक्ट्स जो है हम क्यूरी को कॉल करें, डेटाबेस को मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टेबल्स को, और तमाम की तमाम चीज़ें उस वक्त अफेक्ट हों जब किसी भी टेबल में, किसी भी प्रोसीजर में कोई एरर ना आए। अगर किसी एक में भी कोई एरर आए तो तमाम की तमाम चीज़ें रिवर्ट बैक हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके 3 से 4 टेबल इंटरलिंक हैं, पहले टेबल में आप इंसर्ट कर देते हो, दूसरे टेबल में इंसर्ट कर देते हो, तीसरे में जाके किसी एक फील्ड में एरर आया था, इंसर्शन नहीं हो पाती, ठीक है। तो तीनों आपस में बेस कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि पुराने वाले जो 2 आपने किए उनको भी रिवर्ट बैक करवाएं। तो वो हम प्रोग्रामेटिकली करेंगे ताकि किसी भी चीज़ का इफेक्ट ना आए, कि वो खुद ब खुद रिवर्ट बैक हो जाए, ठीक है, ताकि डेटा की इनकरेक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, क्लास मैनेजर बनाया, मैनेजर में ले गए और कनेक्शन को माई सेटिंग के बजाय हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से उठा लिया, जिसको हमने सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू किया। यहाँ तक क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन हो जाएगी? यही चीज़ें जितनी आपने, जो भी आपका प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, जिस पे आप काम कर रहे हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें इन्हीं चीज़ों को। आप जितनी इंसर्शन कर रहे हैं, अलग अलग मैनेजर बनाएं हर फॉर्म का, उसके अंदर रखते जाएं, ठीक है। क्लियर होगी चीज़? सेव कर दूँ स्ट्रक्चर को? कोई इशू तो नहीं है? कोई क्वेश्चन?